समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है दर्शकों, मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा मायावती भले ही आंकड़ों के लिहाज से समय पिछड़ती नजर आती हैं, लेकिन कई मुद्दों पर, कई मोर्चों पर विपक्ष को उनकी ज़रूरत है और इस बात को गंभीरता से लेने की भी ज़रूरत है। चूँकि अगर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपनी जीत जो है सुनिश्चित करना चाहता है, तो उन्हें मायावती और दलित वोट बैंक को लेकर काम करना ही पड़ेगा, वरना ये जो नारा है ये नारा बेमायने हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत स्थिति में नजर आती है इस समय, उसके लिए विपक्ष को भी कहीं ना कहीं उसी मजबूती के साथ काम करने की ज़रूरत है और मायावती को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाने की भी ज़रूरत है। दर्शकों, अब इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, समझिए इसमें जो बयान दिए जा रहे हैं इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं। लोग, जनता दुखी है सरकार से, महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है, अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार। कितना देश हमारा अपमानित होगा जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं, हम लोग, हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं। सर, क्या मायावती क्या कहेंगे? मायावती को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये चर्चा चल तो रही है, ये बातें की तो जा रही है, लेकिन इसको अमल में कब लाया जाएगा? इस पूरे मामले पर प्रज्ञा इनसे समझते हैं कि आखिरकार क्या उत्तर प्रदेश में मायावती के चेहरे के बिना विपक्ष अपना झंडा गाड़ पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है कि 2-3 पार्टियों के गठबंधन से उसे उत्तर प्रदेश में हराया जा सकता है? कैसे देख रहे हैं?
देखिए, हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं अब्रार, 2019 के चुनाव की अगर बात की जाए तो जब सपा और बीएसपी एक साथ थी तो मायावती को भी फायदा हुआ था और अखिलेश को भी फायदा हुआ था, और कई सीटें थीं जिन पर सपा और बसपा ने गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं जीत हासिल की। लेकिन अगर मायावती अब इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो सबसे पहले आप देख ही रहे हैं कि पार्टी कितनी ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज, मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर तो पहले ही कहा जा रहा है कि सपा उनसे बातचीत कर रही है और कभी भी ऐलान किया जा सकता है जैसे ही सीटों पर बात फाइनल होती है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन में अगर चंद्रशेखर आजाद शामिल होते हैं तो आप देखिए इस चीज को बेहतर ढंग से समझिए कि जो दलित वोट बैंक है चंद्रशेखर के लिए वो इंडिया गठबंधन के पास चला जाएगा, लेकिन मायावती अकेली हो जाएंगी तो हो सकता है कि उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के पास जाता हुआ नजर आए, और इसका नुकसान जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन से ज्यादा मायावती को होगा। पहले ही उनकी पार्टी से सांसद विधायक जो हैं उनसे अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वो अभी भी अकेले चुनाव लड़ने की जो बात कर रही हैं उस पर कायम रहती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान ही होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस समीकरण की वो बात करती हुई नजर आती हैं वो 2014 का जिक्र करती हैं, 2002 का जिक्र करती हैं, 2008 का जिक्र करती हैं। तो उस समय में और इस समय में काफी ज्यादा अंतर है। तब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी यूपी में, लेकिन अब है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा। जीत यहां पर मिलेगी या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, कम से कम बीएसपी के पास सीटें तो आएंगी, क्योंकि अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती है अब्रार तो मुझे नहीं लगता कि बीएसपी को इस बार एक भी सीट मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल दर्शकों, ये तमाम बड़े सवाल है और इन सवालों को लेकर के कई बार इस तरीके की चर्चा होती है कि क्या पीएम फेस को लेकर के भी मायावती के चेहरे पर विचार करने की ज़रूरत है, और क्या उन्हें पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, क्या विपक्ष को इसका लाभ मिल पाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है दलित चेहरों को लेकर के इस तरीके से चर्चा में रहा है। उनकी कई बातों को लेकर के कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक जो है उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपने पक्ष को रखा था। तो ऐसे में क्या मायावती को एज अ पीएम फेस जो है प्रोजेक्ट कर कहीं ना कहीं भाजपा को क्या परेशानी में डाल सकता है? बिल्कुल अब्रार, क्यों नहीं, क्योंकि अगर भाजपा राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए आदिवासी चेहरे को उतार सकती है, क्योंकि आदिवासी चेहरे को बीजेपी ने इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव में उतारा था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बीजेपी अगर किसी दूसरे समुदाय से या किसी दूसरे नेता को उतारती तो जीत नहीं मिलती। बिल्कुल मिलती, क्योंकि भाजपा मजबूत स्थिति में है। लेकिन आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर आगे करने का मकसद बीजेपी का लोकसभा चुनाव के लिए अपना वो एजेंडा सेट करना था, जिसमें वो ये दर्शा सके कि वो आदिवासी समुदाय को, पिछड़े वर्ग को और दलित समुदाय को आगे रखने का काम करती है, और इस आधार पर जनता से वोट भी मांगा गया। आप देखिए कि आदिवासी समुदाय ने हाल ही में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें कितना ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में किया। भले ही चाहे यहाँ पर राहुल गांधी कितना भी कहते रहे हो कि आदिवासियों को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन अगर आप एमपी देखेंगे, तेलंगाना देखेंगे, या जो तमाम ये 5 राज्य हैं उसमें आदिवासी का जो वोट बैंक है वो ज्यादा कहीं ना कहीं बीजेपी के ही पाले में जाता हुआ नजर आए। तो अगर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आदिवासी समुदाय से एक नेता को राष्ट्रपति के तौर पर आगे कर सकते तो आखिरकार इंडिया गठबंधन क्यों दलित चेहरे के तौर पर मायावती को आगे नहीं करता? अगर करता है तो मुझे लगता है कि सिर्फ यूपी ही नहीं बाकी के अन्य राज्यों में भी दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पास आता हुआ नजर आएगा, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा। जीत भले ना मिले लेकिन सीटों के लिहाज से तो देखिए फायदा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आखिरकार पीएम फेस को लेकर मायावती को आगे करने से विपक्ष को कितना फ़ायदा मिलेगा वोटों के तौर पर, और क्या दलित वर्ग पूरी तरीके से मायावती के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।